हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए आज आपको एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे हैं। ये इसमें आपको फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, और ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। आइए क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं कि ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। ए बी क्या है, यहाँ पर ए बी क्या है, लाइन सेगमेंट है। एंड पी जो है मिड पॉइंट है, पी इज़ द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का मतलब होता है कि कोई लाइन जो अगर मिड पॉइंट है तो वह लाइन दो इक्वल पार्ट में बटा हुआ है। मिड पॉइंट उसी को बोलते हैं। मिड पॉइंट का मीनिंग समझ लीजिए कि किसी भी लाइन का यह मिड पॉइंट है तो यह लाइन दो इक्वल पार्ट में बटा हुआ है। जैसे बाइसेक्टर किसी एंगल को दो पार्ट में बांटता है, उसी तरह से मिड पॉइंट किसी लाइन को दो इक्वल पार्ट में बांटता है। तो P यहाँ पर मिड पॉइंट है, इसका मतलब है AP और BP दोनों इक्वल है। मिड पॉइंट समझिए। D एंड E आर पॉइंट, D और E जो है पॉइंट है ऑन द सेम साइड, मतलब AB के एक ही तरफ है, सेम साइड ऑफ AB सच दैट एंगल BAD, इसका मतलब यह एंगल BAD का मतलब यह A, और दूसरा है ABE, इसका मतलब यह एंगल, दो एंगल जो है आपस में इक्वल है। यानी A इक्वल टू B दिया हुआ है, और आपको देखिए यहाँ पर AP और BP दोनों साइड मिल गया है। तो दो चीज़ आपको गिवन हो गया है। अब देखिए आपको प्रूफ करने के लिए क्या कहता है, DAP। क्या है DAP? देखिए DAP, इस ट्रायंगल को ध्यान से थोड़ा सा हम साइन कर देते हैं ऐसा, जिससे कि आपको समझ में आए कि DAP कौन है। और एक साइड आपको समझ में, यहाँ से यह समझ में आ गया कि DAP, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल EBP, EBP। इस ट्रायंगल को बिना हम कलर किए हुए या साइन किए हुए आपको दिखा रहे हैं। अब इस दोनों ट्रायंगल में हम लोगों को बताना है। चलिए बताते हैं क्या सब है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है? AB एक लाइन सेगमेंट है। चलिए कुछ भी थोड़ा सा जरूर लिख देना चाहिए। गिवन AB इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट लिख दिया। एंड P इज द मिड पॉइंट। और तीसरा भी आप लिख सकते हैं कि BAD और ABE, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BAD इज इक्वल टू ABE। एंड EPA बराबर DP, और दूसरा भी दिया हुआ है। देखिए एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। यह आपको गिवन है, गिवन पूरा लिख देना चाहिए। अब क्या है, टू प्रूफ में क्या करना है आप देख लीजिए। टू प्रूफ में हमको करना क्या है कि DAP, ट्रायंगल DAP कंग्रुएंट है। क्या है? कंग्रुएंट है ट्रायंगल EBP के। फर्स्ट दो प्रूफ करना है, और दूसरा है AD इज इक्वल टू BE, यह भी आपको प्रूफ करना है। तो दोनों को आप लिख दिया करिए, जो प्रूफ करने के लिए टू प्रूफ में है। अब हम यहाँ से प्रूफ देते हैं। क्या देंगे? प्रूफ देंगे। दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं। दोनों ट्रायंगल हमारा क्या है? ट्रायंगल DAP क्या है? प्रूफ करना है DAP। तो ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP में कौन सा? EBP, यह ट्रायंगल को आप देखिए।
क्या क्या आपको गिवन दिखाई देता है इस दोनों ट्रायंगल में, इस फिगर में। तो सबसे पहले हम लोगों को यह दिखाई देता है कि DAB या DAP ये जो एंगल है, एंगल A हमारा इक्वल है। तो हम लिखेंगे एंगल DAB इक्वल टू एंगल ABE। ABE क्या है? इक्वल है। क्यों? क्योंकि यह हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A=B दिया हुआ है। दोनों ट्रायंगल अलग अलग है और दोनों ट्रायंगल में देखिए यह ट्रायंगल अलग है, ध्यान से देखते जाइए, और यह ट्रायंगल जो है यह अलग है। इस दोनों में एंगल A और एंगल B आपको यहाँ पर दिया हुआ है इक्वल, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा इक्वल और गिवन है। दूसरा क्या है? AP=BP। AP=BP एक आपको साइड मिल गया। यह क्या है? यह इक्वल है। क्यों इक्वल है? कि P इज, लिख दीजिए यहाँ पर, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। P मिड पॉइंट है, इसलिए हम AP को BP के बराबर कहते हैं। तो हमें एक एंगल मिल चुका है और एक साइड मिल चुका है। अब देखिए यहाँ पर इस फिगर को बड़े ध्यान से थोड़ा सा देखिए। ये जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है ADP, इसमें इतना ही दूर हमारा P इक्वल दे रहा है। ये देखिए साइन जो है इक्वल है, कह रहा है EPA। क्या है? EPA यह एंगल, और दूसरा DPB यह एंगल इक्वल है। ठीक है। अब देखिए, लेकिन हमारा इस एंगल से हमारा यह ट्रायंगल नहीं बन रहा है। जो DAP है यह हमारा पूरा ट्रायंगल बनने के लिए पूरा यहाँ तक एंगल आना चाहिए, तभी यह ट्रायंगल बनेगा। ये ट्रायंगल बनने के लिए इतना पार्ट नहीं दिया कि बराबर है। अब इतना नहीं है, ये पार्ट नहीं है, ये पार्ट आपको नहीं दिया है। इस पार्ट को बराबर करने के लिए वही पिछले वाले 6 वाले क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम लोग ऐड कर लें अगर, तो फिर हमारा ये पूरा एंगल मिल जाएगा। चलिए, इसके लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि एंगल EPA, हम आप लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल EPA यह इक्वल है EPA इजकल टू TPB इजकल टू एंगल DPB। यह दोनों क्या है? यह दोनों आपको इक्वल दिया हुआ है। EPA इक्वल टू DPB इक्वल दिया हुआ है। यानी यह पार्ट, यह छोटा पार्ट जो है दोनों ट्रायंगल का इक्वल है। बीच में जो ये ये ट्रायंगल EPD, ये ट्रायंगल अगर हमारा मिल जाए, इस ट्रायंगल को अगर आप ऐड कर दिए, जो V शेप बना हुआ है यहाँ पर, यह देखिए, ये V शेप को अगर ऐड कर दिया जाए, क्या EPD अगर दोनों में हम ऐड कर दें, इसमें भी और इसमें भी, तो यह भी ट्रायंगल पूरा हो जाएगा ये, और इसका यह ट्रायंगल पूरा हो जाएगा। आशा है आपको बात समझ में आया। तो हम इसमें क्या प्लस कर दें? दोनों ट्रायंगल में एंगल में हम एंगल EPA प्लस करते हैं, प्लस एंगल क्या कर दें? EPD प्लस एंगल EPD इक्वल टू एंगल DPB में फिर क्या प्लस कर दीजिए? यही चीज़ प्लस कर दीजिए, एंगल EPD प्लस कर दें। तो अब अगर इस दोनों को प्लस करने से आपको क्या बन जाता है, सो देखिए। अब आपको बनेगा APD,
अब आपको क्या बन गया देख लीजिए, ए पूरा पी बन जाएगा। तो हम लिखेंगे एंगल ए पी डी इजकल टू एंगल, अब यहाँ पर यह पूरा एंगल बन जाएगा ई पी बी, एंगल ई पी बी। अब इसमें आपको P जो है इक्वल हो गया। अब इसका मतलब है एंगल एंगल साइड। देखिए इस ट्रायंगल में क्या बन गया आपको, ये जो साइन वाला ट्रायंगल है देखिए ठीक से, इसमें यहाँ पर यह एंगल इक्वल है, यह साइड इक्वल है और यह एंगल इक्वल हो गया। तो आपको 3 सिचुएशन मिल चुका है, यह एंगल, यह साइड मिड पॉइंट से, और यह एंगल आपने अभी जोड़ के बराबर करके लिख दिया क्या कि ये डी पी ए चाहे ए पी डी, ये जो एंगल है यह इक्वल हो गया। इसलिए हम बोल सकते हैं कि दिखाई दे रहा है नीचे तक, हाँ चलिए इस जगह हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल क्या, ट्रायंगल यही ए डी ए पी, ट्रायंगल डी ए पी कंग्रुएंट है ट्रायंगल ई बी पी के। क्यों है तो आपको रीजन लिख देना है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से हमारा यह ट्रायंगल ASA द्वारा बाई ASA दिस ट्रायंगल इज कंग्रुएंट। अब देखिए अगर यह ट्रायंगल कंग्रुएंट है तो आपको दूसरा क्वेश्चन को क्या कर देना है, दूसरा अब आपको बताना यहाँ पर है, थोड़ा सा हम इसको घुमाते हैं, आप देख लीजिए इस पर। दूसरा हम क्या बोलेंगे, AD इजकल टू क्या BE, ये हमें प्रूफ करना है। तो AD क्या है, देखिए इसमें AD यह है AD और दूसरा क्या है BE। अब आप इस दोनों ट्रायंगल का यह इक्वल होगा, क्यों, बाई CPCT, आप लिख दीजिए बस हो गया, बाई CPCT हम लिख सकते हैं। आप यहाँ भी आप लिख दीजिए, इसी जगह लिखना चाहते हैं तो AD इजकल टू BE बाई CPCT यह इक्वल होगा। चलिए आशा है आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर हमको यह क्वेश्चन समझ में आया आपको तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके बाय।